गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश को एकदम डीप गहराई से। मेरे हिसाब से ज़्यादातर आपको पता होगा कि जो इंग्लिश है और जो इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं, ग्रामर है, उनको समझने से पहले हमको हमारी जो इंग्लिश बेसिक है वो आना चाहिए। बेसिकली हमको इंग्लिश पढ़ना भी आना चाहिए। तो मैं कहने का मतलब ये है, एकदम इंग्लिश का जो भी टॉपिक है उसको गहराई से लेंगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कि मुझे पता है कि जो इंग्लिश की जो है बेसिक है, तो वो अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट से शुरू होती है। लेकिन अल्फ़ाबेट नहीं, अल्फ़ाबेट से भी जो स्मॉल यूनिट होती है वो होती है लेटर। हिंदी में होती है उसको वर्ड बोलते हैं, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे इंग्लिश में है लेटर। सबसे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए या इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं लैंग्वेज सीखने के लिए आपको सबसे पहले लेटर समझना ज़रूरी है। जितनी जैसे आप लेटर समझ जाओगे, अल्फ़ाबेट समझ जाओगे, वर्ड समझ जाओगे, तो आई थिंक यू स्पीक टू इंग्लिश। सो चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सर ये लेटर क्या होता है? सर एबीसीडी होता है क्या? तो अल्फ़ाबेट क्या होता है? एबीसीडी होता है। कन्फ्यूज़ को दूर करते हैं, ओके? तो सबसे पहले मेरे साथ लेटर डालिएगा। लेटर पढ़ सकते हो आप, लेटर। LETTER, ये लेटर। तो ये जो लेटर है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे हिंदी में वर्ड होती है, वर्ड की जो ध्वनि है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इंग्लिश में वर्ड, सॉरी हिंदी में, इंग्लिश में है लेटर। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये क्या है? लेटर क्या है? एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? एक इंग्लिश लैंग्वेज की, जिसको हम दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड या कैन नॉट बी डिवाइड, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वही क्या है? इज कॉल्ड, इज नोन एज लेटर। सर उसी को हम लेटर कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ए, और हाँ एक एक यहाँ पे स्टार बना के लिखो। सर ये जो लेटर है, लेटर्स आर सिंबल। ये क्या है? सिंबल है। लेटर क्या है? ये सिंबल है। एंड 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 ये जो लेटर्स हैं, लेटर्स हैं, ये लेटर्स आपको इनका साउंड मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? इनका साउंड, ए बी सी डी, ऐसा कुछ। लेटर रिप्रेजेंटेड अ साउंड, ऐसे लिख सकते हैं। लेटर्स आर रिप्रेजेंट अ साउंड। जो ये लेटर है वह क्या रिप्रेजेंट करता है? साउंड करता है। जो लेटर्स हैं वो क्या है? सिंबल है। तो मोटे मोटे तौर पे आपको पता चल गया होगा कि सर लेटर क्या है। लेटर एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या है? लेटर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखें यहाँ पे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं, चलो छोड़ो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखा मैंने, DOG डॉग। ये है, ये एक वर्ड है, लेकिन इसके अंदर ये डी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, और जी ये क्या है? लेटर है। ये सभी क्या है बेटा? लेटर। क्या है? लेटर। ये कहीं ना कहीं सब क्या है? लेटर है। क्या है? लेटर। तो समझ में आ गया होगा सर लेटर क्या है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। आप ये इस लेटर को आप कभी ऐसे नहीं लिखना A to Z ये लेटर है, नहीं। ए जो लेटर है वो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ऐसे लिखना होगा आपको जेड तक। ये क्या है? ये सभी लेटर है। क्या है? एग्जाम्पल में आपको ऐसे ही लिखना होगा। ये क्या है सर? ये है लेटर। तो आई होप आपको ये जो लेटर है समझ में आ गया होगा, लेटर्स क्या होते हैं। अब हम बात करें अल्फाबेट की। किसकी बात करें? अल्फाबेट। सर अल्फाबेट क्या होता है? आपने अभी बता दिया कि ABCD ये लेटर है। तो चलिए तो मैं रफ करता हूं।
अब हम बात करते हैं अल्फाबेट की। क्या कि सर अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट्स की। तो ये जो अल्फाबेट्स है, यदि हम इनको ए टू जेड तक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर दें, जैसे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, क्या करें? अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ लेटर्स, तो उसी को हम इज नोन एज अल्फाबेट्स। क्या? अल्फाबेट्स के नाम से जानते हैं। या फिर ऑल लेटर ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल लेटर्स आर टेकन टुगेदर। यदि सभी लेटर को एक साथ ले लो तो वो क्या होगा? अल्फाबेट्स होंगे। जैसे ए टू जेड तक सभी को हमने एक साथ ले लिया, वो क्या हो गया? अल्फाबेट्स हो गया। अब सर जो ए टू जेड तक क्या होते हैं? अल्फाबेट। अब इन्हीं अल्फाबेट के अंदर मैं पूछूं आपसे कि लेटर कितने होते हैं? सर 26। और अल्फाबेट एक प्लूरल फॉर्म है या सिंगुलर फॉर्म है? ये कमेंट में बताओगे आप। अल्फाबेट एक, इसके अंदर 26 लेटर आते हैं। कितने आते हैं? 26 लेटर्स आती हैं, आपको पता होगा ABCD से लेके। अब उसमें से 26 लेटर में से 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, पता होगा ये तो। 5 वॉवल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवल्स कौन थे सर? A, E, I, O, U, ये होते हैं वॉवल्स। और कॉन्सोनेंट क्या होती हैं? BCDFGHKLMNPQRSTVWXYZ, ये होते हैं कॉन्सोनेंट और ये होते हैं वॉवल्स। ये तो आपको सब पता होगा, ठीक है। तो और इससे आगे कुछ और नहीं बता सकता कि जो लेटर्स के बारे में और क्या जानकारी होगी सर अल्फ़ाबेट्स के बारे में। तो अल्फ़ाबेट्स का एक, लेटर्स का एक अरेंजमेंट है, वो क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं। एंड अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर्स आते हैं, उसमें से 5 वॉवल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मैंने इसलिए कहा कि जैसे हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऐसे कहा कि A, B, C, D, E, ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हुआ। अब आप करो A, B, D, K, M, E, P, ये अल्फ़ाबेट्स नहीं कहलाएंगे। ये अल्फ़ाबेट्स नहीं कहलाएंगे। अल्फ़ाबेट्स कब कहलाएंगे? जब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के साथ हो, A to Z तक वो लेटर्स होते हैं, ये लेटर कहलाएंगे ये सभी, लेकिन अल्फ़ाबेट्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट्स होता है। अब हम बात करें, किसकी बात करें? वर्ड की। क्या बात करें हम? वर्ड की। अब इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को हम मिला दें या हम लेटर को ही मिला दें तो वो बन जाता है वर्ड। क्या बन जाता है? वर्ड। कैसे? चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ड की। किसकी बात करते हैं? वर्ड। सर ये वर्ड क्या होता है? अब ये जो वर्ड है होता क्या है? सर ये ग्रुप ऑफ लेटर, GROUP, ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर्स, वही क्या होता है? वर्ड होता है। क्या होता है? वर्ड होता है। जब इसका ग्रुप ऑफ लेटर का विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जब उनका क्या निकले? कोई एक सेंस निकले, उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड वर्ड। क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके लिए लिख रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा ACT, ये 3 लेटर का है, मतलब इसके अंदर 3 लेटर है, ये 3 लेटर्स का ग्रुप है। क्या लिखा है? ये ACT। अब ये अभी एक वर्ड नहीं है। अगर हम इसको एक सही तरीके से अरेंजमेंट कर दें
जैसे मैं लिख दूं CAT कैट, अब ये क्या हो गया सर, ये हो गया वर्ड, इसका मतलब निकल रहा है। कैट माने क्या होता है बेटा, बिल्ली, क्या होता है, बिल्ली। तो ये जो वर्ड है इसका क्या निकल रहा है, कंप्लीट सेंस। तो वो क्या हो गया, वर्ड लिखा है मैंने। ग्रुप ऑफ लेटर, क्या होना चाहिए, लेटर का ग्रुप होना चाहिए, बट क्या होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ कंप्लीट सेंस निकलना होना चाहिए। एक्ट का ज्यादा तो नहीं निकल रहा, लेकिन कैट का क्या होता है, बिल्ली। तो ये होता है वर्ड, क्या होता है, वर्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेटर क्या होता है, अल्फाबेट्स क्या होते हैं, एंड वर्ड। अब वर्ड को हम डिवाइड कर सकते हैं। ये जो वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा होगा आपने, पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8। अगर हम वर्ड को ही डिवाइड कर दें तो वही पार्ट ऑफ स्पीच होती है। पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होती है, द वर्ड इज डिवाइडेड, बस ये होती है पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ड को ही डिवाइड कर दे, किस किस में डिवाइड कर सकते हो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये कुछ हैं, मतलब 8 होते हैं आमतौर पर। तो ये सब क्या है, वर्ड डिवाइडेड हुए हैं, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।